सर प्लीज़ इतने पैसे कर दो, बाकी पैसे मैं कर दूंगा। मेरी जॉब का सवाल है, मैं भी मिडिल क्लास से हूँ, मेरी जॉब चली जाएगी सर प्लीज़। हम कलेक्शन एजेंसी का नाम नहीं बता सकते, ये हमें अलाउ नहीं है। आप क्या करोगे जानकर कलेक्शन एजेंसी का नाम? आप पेमेंट का बताओ कब करोगे? आप इस महीने बकेट 1 की पेमेंट कर दो, बाकी अगले महीने सेटल करवाओगे तो उसमें वो माइनस करवा देंगे। दोस्तों आज की वीडियो पूरी देखना बिना स्किप करे, मैं आपको इसमें बीच बीच में टिप्स भी देता रहूँगा, तो स्किप मत करना और पूरी देखना। अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो और अपना सिविल अच्छा रखो। लेकिन आपकी जॉब चली गई है, बिजनेस में लॉस हो गया है और किसी भी तरह से आपके पास पैसे नहीं है और आपकी परिस्थिति ऐसी है, तो आप सेटलमेंट करवाओ और इन सब से बाहर निकलो। मैं भी इन सब से निकल रहा हूँ, और मैं कैसे निकल रहा हूँ, नोटिसों का जवाब कैसे दे रहा हूँ, इन सब से बात कैसे कर रहा हूँ, ये सब आपको मेरी वीडियो से नॉलेज मिलती रहेगी। हेलो हेलो राजकुमार जी। हाँ जी। भैया मैं कह रहा था वो मेरी जॉब तक बात आ रही है, आप अगर टोटल नहीं कर रहे हो 1300 कुछ रुपए की, 1000 रुपए की कर दो और मैं कर दूंगा आपकी पेमेंट। यार नहीं करूँगा दोस्त मैं, क्योंकि पता क्या है, मेरी जॉब तक बात आ रही है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। किसी की कोई जॉब पे बात नहीं आती यार, और अभी भी 5-6 महीने से यही चीजें देख रहा हूँ मैं। क्या क्या चीजें देख रहे हो आप? यही कि यार ये जॉब पे और ये यार वो मैं देखो सुनो मेरी बात सुनो। आपने मना कर दी थी ना कि भाई मैं नहीं करूँगा, तो मैंने आपको कॉल नहीं की ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ज्यादा बड़ी पेमेंट नहीं है। ज्यादा बड़ी पेमेंट की बात नहीं है, पेमेंट ज्यादा बड़ी छोटी मेरे पे सब है, छोटी बड़ी सब पेमेंट, लेकिन उसकी बात नहीं है एक्चुअली में। तो ये सब इनकी चालबाजी होती है, तो इन झांसों में नहीं आना है आपको, ठीक है ना। ये कितना भी कहें, आपको इन पे इनकी कोई बात नहीं माननी है ऐसी। मुझसे बोलना है कि बस भाई मैं सेटलमेंट ही करवाऊंगा और कुछ नहीं करवाऊंगा। चक्कर क्या है, मैं ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ कि मैं अब मैं तुम्हें बता नहीं सकता, कहने का मतलब ये है। भैया सुनो, देखो मैं आपका तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मेरी जॉब चल जाएगी। तुम छोटे भाई हो, तुम सब कुछ ठीक है कोई, लेकिन मैं कार्ड में ना तो दोस्त पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मैं सेटल करूंगा इसको, थोड़ा टाइम आने दो, मेरी बात कम से कम नेक्स्ट ईयर तक जाने दो, फिर सेटल करूंगा इसे मैं। सुन तो लो, अगले महीने कर देना। देखो मेरी जॉब की बात आ रही है, मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। यार मैं आगे क्यों बढ़ाऊंगा ये बताओ ना तुम। अभी इसकी मेरे पास मेरे पास पैसे होते हैं, मेरी बात सुन लो आप। मेरी बात सुनो, मेरे पास पैसे होते हैं, मैं आपकी टोटल कर 1000 रुपए की कर दो और मैं कर दूंगा, कितना करवा सकता हूँ। क्योंकि वो पता है मेरे को, तुम्हें पता ही, देखो प्राइवेट सेक्टर में कितना वो होता है भाई। प्राइवेट जो भी तो मैं भी निकला हूँ, मैं भी तो प्राइवेट से निकला हूँ। पता कल को जो तुम्हारे वो बंदा था, कौन था, मुंबई से कहाँ से था वो, बदतमीजी से बोल रहा था बंदा, मैं चाहता तो अभी कंप्लेंट डाल देता। अच्छा। और सारे में, लेकिन मैंने नहीं डाली, मैंने कहा छोड़ यार क्या जरूरत है, उसका काम है करने दे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली में। तो कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, कोई बेइज्जती कर रहा है, इज्जत कर रहा है, मैं बात ही नहीं करता उनसे, पहली बात तो ऐसे लोगों से, ठीक है ना। तो मैं खुद ही नहीं चाहता किसी की जॉब हो, लेकिन ये चीजें मेरे से मत बोलो प्लीज। अब मेरे पास पता है क्या, मैनेजर का फोन आया, कह रहा है एक पेमेंट चाहिए तो चाहिए। अब सबसे छोटा पोज ना आपको ही आ रहा है, ठीक है ना। ऐसा बोलते हैं कि छोटा अमाउंट आपका ही आ रहा है तो प्लीज करवा दो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं मिडिल क्लास से हूँ मैं भी। तो आपको इन चक्करों में बिल्कुल नहीं आना है, बस बोलते रहना है, एक ही चीज पे अड़िग रहना है कि भाई मैं सेटलमेंट करवाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। अब दिक्कत क्या है ना, मेरे पास इतना अमाउंट है नहीं। देखो मैं भी मिडिल क्लास से यार, तुम तो मिडिल क्लास से जॉब तो कर रहे हो कम से कम, पता है मैं 7 महीने से कैसे फंसा हुआ हूँ, तुम समझ सकते हो इन चीजों को? भाई साहब वो मैं समझ, मतलब ये लगा लो कि 1000 रुपए की कर दो और मैं आपको सुनो तो, ये तो खैर अभी तुम्हारा 1-1.5-2 महीने 40-45 डीपीडी हुई होंगी इसकी, तो मैं 7-6 महीने से इनसे उलझ रहा हूँ। भाई साहब देखो अपने छोटे भाई के लिए सारे कार्ड है, सारे कार्ड की पेमेंट है मेरे पास, पर्सनल लोन है, सबकी सेटल कर रहा हूँ एक करके। अब तुम्हारा टाइम आएगा तुम्हारा भी करूँगा। इस सिचुएशन मेरी, इस कार्ड को आप इस पे आरटीपी लगाओ और ये कार्ड ना सेटल ही होगा दोस्त। भैया अगले महीने से मैं लगवा दूंगा। नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा, समझा करो। ऐसे इमोशनली वो मत करो अत्याचार, ठीक है ना। तुम तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे बड़े भाई, मैं बोल रहा हूँ, और जो आपके पेमेंट में मैं कर दूंगा, क्योंकि पता नहीं तुम क्यों करोगे यार, मैं खुद करूंगा, टेंशन मत लो। क्या मेरी जॉब तक बात आ रही है, इसलिए मैंने आपको लास्ट मोमेंट में फोन किया है कि आप 1000 रुपए की कर दो और मैं कर दूंगा। जॉब बचाने के लिए मेरे को तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। नहीं होगी दोस्त, नहीं हो पाएगी। 1000 रुपए की भी पेमेंट नहीं कर पाओगे आप मेरे पास ना, बिल्कुल। छोटे भाई की कुछ तो मान लो। ना छोटा भाई ना बड़ा भाई, बस एक ही भाई, द किंग ऑफ लोन सेटलमेंट। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। जी गुड मॉर्निंग। आपसे बात हुई थी, आप मेरे से कह रहे थे आपको वेवर हाइट चाहिए, मिनिमम पे करना है आपको। जी जी बताइए। हाँ सर, आप मुझे ये बताइए, पेमेंट आप वन टाइम में करेंगे कि EMI में करेंगे? देखो मैम, मैंने देखो एक्चुअली में मैंने कल भी आपको बताया था, अब भी मतलब इतना लॉस हो रहा है काम में, मैं मानती हूँ। 6-7 महीने से मैं बहुत परेशान हुआ। मैं मान रही हूँ, वो तो करता है, वो ठीक है सर, लेकिन मैंने अपने ना सर से बात करी थी, तो उन्होंने मुझे कुछ ऑप्शन दिए थे। अगर वेवर हाइट ये
हाँ। वैसे आपका अमाउंट जो है वो तो आप जान ही रहे हैं, आपके पास 1,47,105 रुपए का मैसेज आ रहा होगा। हाँ, टोटल आउटस्टैंडिंग 41। हाँ, टोटल आउटस्टैंडिंग कह रहे हैं। अगर आप वन टाइम में पे करते हैं तो आपका 30,000 में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 30,000 और लेबर भी मिल गई आपको। और अगर आप 2 EMIs मिलेंगे तो आपको 39,000 2 EMIs मिल जाएंगी। 2 या 3 इसमें EMI कर दी जाएंगी 39,000 में। सभी कलेक्शन वाले बेकार नहीं होते, ऐसे भी होते हैं। देखो आप, इस तरीके से भी वो सपोर्ट करते हैं दोस्तों। तो आपको बात करते रहना है सबसे। मैं आपको एक ऑप्शन दे सकती हूँ, आपके पास अभी अमाउंट पे नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, आप इसका जो बकेट अमाउंट होता है, मिनिमम अमाउंट अपना जो होता है, आपका जो मिनिमम अमाउंट बनेगा वो 7,000 बनेगा। आप अपना 7,000 पे करिए। ठीक है, लास्ट टाइम वो केस भी, फिर ये केस में अपने सिफारिश भी ले सकती हूँ। आपके पास नेक्स्ट मंथ अगर होता है, ठीक है, तो आपका जो 141,133 है, आपका 7,000 उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। जो बाकी पेमेंट होगा उसका आप सेटल करवा लीजिएगा। तो ये सब कुछ नहीं करना है आपको। ये कितना भी कहे बकेट बंद कर दो, आपका ये माइनस हो जाएगा, ये नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है ना, आपको सेटलमेंट ही करनी है और कुछ नहीं करना है। ये सेटल करवा के निकलूंगा तो आगे कभी मिलेगा ही नहीं मुझे ना, मैं फंसूंगा इन चीजों में। ठीक है ना, अगर मेरे पास 1 रुपया होगा तो 1 रुपये का खर्च कर लूंगा, वो चीजें हो जाएंगी थोड़ी सी, बस और कोई है ना। तो आप किसी को 2 EMI करवा दो, 30,000 2 EMI में। देख लो अगर आप बात करके। यहाँ आपका जो भी हिसाब हो, आप उस हिसाब से बात करना उनसे। जितना आप दे सकते हो उस हिसाब से आप अपनी EMI की या उस तरीके की बात करना उनसे। सेकंड होल्ड कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ जी, हाँ जी, सर हो जाएगा। अच्छा 30,000 में 2 EMI हो जाएगी। आपको फर्स्ट पेमेंट आप कब कर देंगे उस हिसाब। पेमेंट की बात, तारीख डेट अपने हिसाब से जब आप पे कर सको वो बताना उनको, जब भी सेटलमेंट लेटर मंगवाना। ठीक है ना, अच्छे से बात करके जब भी सेटलमेंट लेटर मंगवाना, जिससे आप आसानी से उनको पे कर दो। क्योंकि एक बार सेटलमेंट लेटर मंगाने के बाद आप उसको पे जरूर करना। जब भी आप करना हो आप मेरे को मैसेज करिएगा, मैं आपको पहले लेटर डलवाऊंगी। हाँ देखो मैम, लेटर क्लियरेंस होगा उसके बाद आप पेमेंट लेटर ना, लेटर क्या कहते हैं, लेटर अगर मैं वेरीफाई करवाऊंगा, ठीक है ना, वो वेरीफाई होगा, आप ब्रांच में जाके हर तरीके से। वो आपका मैटर है। आपका जब तक बूथ कॉलिंग नहीं होगा, आपको किसी भी ब्रांच में जाना, आप जाइए, हाँ हाँ आप उसको वेरीफाई करवाइए। लो सर, किसी के साथ कभी गलत नहीं करा है, ठीक है, आज तक। ठीक है, आप इस चीज से आप बेफिक्र रहिए। आप कभी भी कोई इश्यूज है आप इसी नंबर पे कॉल करिए, परमानेंट मेरे पास ही रहता है नंबर, इसकी कोई टेंशन मत लीजिए। मेरा नाम। ऐसे करते नहीं है वैसे कलेक्शन वाले, जो ठीक होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी आपको वेरीफाई करवाना है और उनसे उसी तरीके से बात करनी है कि मुझे इतना टाइम दोगे मैं वेरीफाई करवा सकूं। ब्रांच में कस्टमर केयर में आप कॉल करके या फिर ब्रांच जाके उसको वेरीफाई करवा के जब भी पेमेंट करना। और वो पेमेंट कहीं भी इधर उधर मत करना। आपको अपने क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड में, और पर्सनल लोन है तो उसी हिसाब से आपको पेमेंट करनी है। अच्छा, तो ये आपकी एजेंसी का नाम क्या है? हमारी एजेंसी का नाम एल्कोर है। हाँ, मेरे पास मैसेज आया हुआ है ना। जी आया होगा। ठीक है, क्योंकि देखो सबके मैसेज आता है। चक्कर क्या है, एजेंसी का नाम लोग ना बताते नहीं है, क्योंकि उनको ना उल्टा सीधा बदतमीजियां करनी होती हैं। सर बदतमीजी का आप पैसे दो या ना दो, बदतमीजी कभी हमारी तरफ से आपके लिए नहीं है। नहीं, इंडस्ट्री ना, मैं सही बता रहा हूँ। जो सेटलमेंट करवाएगा वो एजेंसी का नाम आराम से बता देता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो उन्हें कुछ फ्रॉड करना ही नहीं है, वो ठीक होते हैं। इसलिए आप उनसे एजेंसी का नाम पूछो और वो बता भी देंगे आपको। लेकिन ये सब बातें आप रिकॉर्ड में रखना आपने, ठीक है ना। फ़ोन नंबर भी रिकॉर्ड में रखना उनका, टाइम और ये रिकॉर्डिंग सब। तो इंडस से कभी नहीं आई। 2-3 बैंक हैं जो बहुत अच्छा उनका वो है, मतलब जिन्होंने कभी बदतमीजियां या फिर उनके रिकवरी वालों ने घर पे भी आए हैं। आपके भी आए हैं? देखिए इंडेक्स में भी है, लेकिन हमारी एजेंसी के ऑनर है वो बर्दाश्त नहीं करती ये चीजें। वो हमें कोई अगर मान लो हेरेसमेंट होके बेचारा आत्महत्या कर ले, कुछ कर ले, उल्टा सीधा कदम उठा ले, क्या होगा? प्यार से कैसे आते हैं सर, गुस्से से नहीं आते। आ सकते हैं, नहीं आ सकते, वो उल्टा सीधा मर गए पैसे, समझ लो खत्म पैसे, है कि नहीं। प्यार से आदमी कुछ भी आदमी, मैंने इतने सेटल करवाए सारे, इतने बढ़िया बंदे थे बेचारे, जो 4-5 करवा लिए मैंने पर्सनल लोन। सभी कलेक्शन एजेंसियों को आप या रिकवरी वालों को ख़राब नहीं कह सकते। तो मैं इसीलिए आपसे बोलता हूँ कि आप उनसे बात करो, कन्वर्सेशन करते रहो उनसे, क्योंकि यही सेटलमेंट करवाते हैं। तो ये सही अच्छे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। और आप तो ज़्यादातर ये ठीक ही होते हैं, तो आप इनसे बात करते रहो अच्छी तरीके से। डिफॉल्टर मैडम, डिफॉल्टर ना आदमी जानबूझ के कोई डिफॉल्टर नहीं होता, जानबूझ के कोई वो प्रॉब्लम में फंस के ही करता है। अब जिस हिसाब से हमें बोलेंगे हम उस हिसाब से रोज मेल डालते हैं आपके लिए। नहीं चलो कोई नहीं, आप ना 25 तारीख तक देख लो, अगर डलवा सकते हो तो इतनी डेट में डलवा दो आप, कोई दिक्कत कोई इशूज नहीं है। लेकिन आपको अगर मैं 25 तारीख को मैं लेटर डलवाती हूँ तो 22 को मैं आपको एक बार कॉल करूंगी, फिर 3-4 दिन लगते हैं लेटर जाने में।
उसकी बूट कॉलिंग वगैरह भी होती है, क्लियरेंस की हाँ आपसे ये बात अगर आप हुई है देखो, आपकी। अगर आप जैसे 22 को कॉल करोगे फिर वो वेरीफाई भी करवाना है तो एक दो दिन तो उसमें क्योंकि टाइम है नहीं है मुझे। देखिए 22 तारीख को मैं आपको कॉल करूंगी, आप 22 को मेरे को क्लियर करेंगे मैम मेरा लेटर डलवा दीजिए, मैं 23 तारीख को पेमेंट करूंगा। आप मेरे को डेट बोलोगे वो डलवाऊंगी ना मैं इसी मंथ की, आप 27 बोलोगे मैं 27 तारीख अच्छा, डलवाऊंगी, अच्छा, लेकिन आपको अच्छा, 27 तारीख अच्छा। पेमेंट डालनी पड़ेगी फिर। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आगे समझ दिन गए? आगे करवा हाँ, देंगे मतलब। जी अच्छा ठीक है, ये होता है प्रोसेस। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप मैं जो आपको तारीख 20-21 मुझे तारीख को देंगे बता वो दूंगा, ठीक है? तारीख। 20-21 तारीख को, या फिर आप मुझे खुद कॉल कर लेना एक बार 20-21 ओके, तारीख को, मैं ओके। ध्यान से होता है क्योंकि पता मल्टीपल है ना तो जी, इधर उधर जी, ध्यान जी। में। तो आप अपने हिसाब से डेट डलवाना उसमें, जिस तारीख को आप पेमेंट कर दो उनकी, ठीक है ना। तो अपने हिसाब से ही आप उसको वेरीफाई करवा के जब भी पेमेंट करना उनकी। तो अगला कन्वर्सेशन सुनते हैं हम। हेलो, हेलो। हाँ जी बताओ। हाँ जी सर, मैं राजकुमार की बात कर रही है। हाँ जी, हाँ जी सर, आर्यन से मैं किसकी बात कर रही हूँ सर, क्या हुआ ये पेमेंट का आपके? कहाँ से? हाँ जी, सेटलमेंट करवाया ना आपने? कहाँ से? आरबीएल। हेलो। हाँ हाँ बताओ, क्या कार्ड नंबर क्या है? आरबीएल से खुशी बात कर रही हूँ, कार्ड नंबर मैं बता देती हूँ। बताओ। हाँ जी सर, इसकी अमाउंट, ये जो आपका कार्ड की अमाउंट है ना वो पेंडिंग जा रही है, क्या इस वाला से पेमेंट नहीं हो रही है? क्या अमाउंट है? अमाउंट मैं बता देती हूँ। आपकी कार्ड की लिमिट है 1,15,000 है ना, और आपका कार्ड चल रहा है 1 लाख पे। 1 लाख कुछ का अमाउंट है, ठीक है, तो इसकी पेमेंट पेंडिंग आई थी सर, क्या इस वाले से पेमेंट नहीं हो रही है? हाँ जी। फंड का इशू चल रहा है, काम नहीं है काफी टाइम से, तो ये दिक्कत चल रही है थोड़ी सी पैसों की। अच्छा, मतलब फंड का issue। हाँ, इस चक्कर में ना मल्टीपल लोन हो गए। अच्छा अच्छा, तो सर इसको सेटलमेंट हाँ सेटल करवाएंगे, आने तो जरा मेरे हिसाब में आने तो, मैंने और करवा लिया ना सेटल, जिनका वेवर मुझे अच्छा मिल गया उनका सेटल करवा लिया मैंने, तो उनका पैसे देना है अभी तो। सर अगर अभी सेटलमेंट नहीं करा पा रहे तो अपना मिनिमम अमाउंट नहीं, मिनिमम वगैरह कुछ नहीं होगा, सेटल ही होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। सर मैं भी सेटलमेंट ही कह रही हूँ कि आप सेटलमेंट जब तक नहीं करा तब तक उसका मिनिमम अमाउंट तो करो। तो फिर सेटलमेंट कैसे होगा जब मिनिमम अमाउंट कर दूंगा तो? सर मिनिमम अमाउंट करने पे आपका सेटलमेंट थोड़ी ना हो जाएगा, आप कार्ड की पूरी पेमेंट थोड़ी ना कर रहे हो। नहीं तो मिनिमम पेमेंट करने पे सेटलमेंट कैसे होता है ये तो बता दो। 2 मिनट के। आप हो कहाँ से? सर आपका मिनिमम अमाउंट है। मैं कह रहा हूँ कि आप बोल कहाँ से रहे हो, पहले तो ये बताओ मैडम। हाँ जी। कई एजेंसियों में नकली लोग रख लेते हैं जो DRS सर्टिफिकेट नहीं होते, या फिर इनको पता ही नहीं होता कुछ क्या करना है क्या बोलना है। तो ऐसे लोगों से आपको तरीके से ही बात करनी है। और जो ये क्या करते हैं ना ये कि मिनिमम पेमेंट करवा जब भी तो सेटलमेंट होगी आपकी, फलाना टिकना, तो इन बातों में आना ही नहीं है आपको, ठीक है ना। तो आपको अपने तरीके से बात करनी है कि भाई सेटलमेंट मैं अपने हिसाब से करूँगा जब मेरे पास बजट होगा। आप आरबीएल से बोल रहे हो, एजेंसी से बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो? सर आरबीएल के भी आपसे बात कर रही हूँ। कौन, क्या नाम है आपके एजेंसी का? हाँ जी। एजेंसी का नाम क्या है आपकी? डिटेल पूछने का आपको मैंने थोड़ी ना बोला, मैंने आपके कार्ड तो के बारे में आप मेरे से कैसे पूछ रहे हो डिटेल जब आप अपनी नहीं बता पा रहे कहाँ से बोल रहे हो? पूछा गया है, मेरा तो काम ही यही है। तो उन्होंने ये नहीं बताया आपको कि आपको कस्टमर को बताना पड़ेगा आप कहाँ से बोल रहे हो? हाँ जी। आप, उन्होंने ये नहीं बताया कि कस्टमर को बताना पड़ेगा आप कहाँ से बोल रहे हो? कस्टमर मेरी पर्सनल डिटेल पूछेगा सर, वो थोड़ी ना बताई जाएगी। पर्सनल कौन पूछ रहा है मैडम? मैं कौन सा आपके घर का एड्रेस पूछ रहा हूँ? सर मैं आपसे कार्ड के रिगार्डिंग बात। तो देखा आपने, इनको कुछ पता ही नहीं होता। ये पर्सनल डिटेल इनकी, मैं पर्सनल डिटेल पूछ रहा हूँ, इनको कुछ यही नहीं पता हमें बात कैसे करनी है। तो आपको इन तरीके से ही बात करनी है, आप ये नॉलेज लेते रहो वीडियो देख देख के। बात कर रहे हो, आप कार्ड की पेमेंट बताओ। तो वही मैं बताना चाहिए, वही तो बता रहा हूँ आपको। डिटेल निकालने का क्या मतलब बनता है? आपकी डिटेल कौन ले रहा है? मैं आपकी, जहाँ से आपकी कॉल आई है ना, चक्कर क्या, मेरे पास ना मैसेज आता है हर बैंक का कि भाई इस एजेंसी से आपके पास कांटेक्ट के लिए फोन आएगा। तो मुझे पता होना चाहिए ना वहीं से आया या कहीं से आया, कहीं और से फोन कर रहे हो आप, क्योंकि मल्टीपल लोन है, मेरे को पता नहीं कहाँ से फोन आ रहे हैं। अब मैं ऐसे थोड़ा किसी से बात करूंगा मैडम। मैं कहाँ से बात कर रही हूँ? मैं तो आरबीएल बैंक के भी आपसे बात कर रही हूँ ना, आपसे आपके कार्ड के रिगार्डिंग बात कर रही हूँ, अपने कार्ड की पेमेंट पेंडिंग जा रही है। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। रिगार्डिंग बात कर रही हूँ, अब इससे ज्यादा मैं आपको और क्या डिटेल दूँ? नहीं, मैं वही तो बात करना चाह रहा हूँ ना। तो फिर चक्कर क्या है, आपको आजकल पता है आपको कितना फ्रॉड चल रहा है, पता है ना? हाँ जी। आपको पता है कितना फ्रॉड चल रहा है आजकल? तो सर मैंने अपने कार्ड पे या मेरे किसी चीज पे डालने के लिए थोड़ी ना बोला था सर आपको। आपका कार्ड का नंबर बता दिया मैंने, आप अपने कार्ड के नंबर पे पैसे डालो ना, मुझे थोड़ी ना देना है जो मेरे को जो आप फ्रॉड का बोल रहे हो। आपको अपने कार्ड का नंबर मैंने बता दिया, अपने कार्ड नंबर पूछा, मैंने कार्ड नंबर बता दिया। ना देखो, मुझे मैसेज आया हुआ है हर बैंक से कि इस एजेंसी से, आरबीएल से मेरे पास मैसेज आया कि इस एजेंसी से आपके पास कॉन्टेक्ट के लिए आएगा। एक ही कार्ड चल रहा है ना, तो एक कार्ड की मैंने लास्ट चीज बता दी ना आपके कार्ड की। तो एजेंसी का नाम बताने में क्या दिक्कत है आपको, तो बताओ। तो वो क्यों करना है सर? वो तो मेरी पर्सनल डिटेल हो गई ना। पता एजेंसी का नाम कौन नहीं बताता जिनको। तो इनसे थोड़ी सी डिटेल पूछ लो तो ये
फ़ोन काट के भग जाते हैं। तो जो DRA सर्टिफिकेट जिनके पास होता है ना, वो अच्छे तरीके से बात करते हैं, उन लोगों को नॉलेज होती है सब चीज़ों की, कैसे बात करनी है कस्टमर से। तो ऐसे लोगों से जिनको कुछ ज़्यादा पता ही नहीं है, उन लोगों से आपको इस तरीके से बात करनी है, फालतू बात ही नहीं करनी। हो सके तो फ़ोन ही काट दो, कोई इन लोगों से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बात करनी है और अपना सेटलमेंट करवाना है। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो प्लीज़ इनके पैसा दे देना दोस्तों, क्योंकि मैं और मेरा चैनल किसी भी ऐसे विलफुल डिफॉल्टर को सपोर्ट नहीं करता, तो जानबूझकर ये सब करता है, ठीक है ना। और सेटलमेंट आपको अच्छी तरह वेरीफाई करवा के ब्रांच में, कस्टमर केयर में, और जब ही करवाना है। और पेमेंट किसी को भी, किसी के पर्सनल अकाउंट में या फिर किसी को कैश नहीं देनी है।